टेबल याद करने हैं, कहां से कहां तक, पहाड़े याद करने हैं आपको, कम से कम मेरे भाई 1 से लेकर के 20 तक तो कर ही लो, 20 तक तो मिनिमम कर ही लो, और 20 तक हो जाए तो आप कोशिश करना मेरे भाई इसको आगे बढ़ाने की, फिर 30 तक, 1 से 20 तक तो आप कर ही लो, लेकिन अगर 20 तक हो जाते हैं तो 30 तक इन्हें कोशिश करना। सर ये तो हमें आते हैं, भाई नहीं आते हैं, कई लोगों को नहीं आते हैं। जैसे मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं यहां पर कि आपको मल्टीप्लाई करनी है 38 को 19 से, है ना, तो आप कैसे इसको करोगे, तो मेरे भाई या 238 को करनी है 19 से, ठीक, तो आप इसको कैसे करोगे, तो कई लोग क्या करेंगे 9 8 72 का 2, फिर 9 3 27 और 7 ऐसे करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं करना। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, 19 8 152, 15 हासिल, 19 3 57 और 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई 72, है ना, कितना हो जाएगा 72, 7 कैरी, 19 दूनी 38 और 7 कितना हो जाएगा आपका 45। तो मेरे भाई आपको कैलकुलेशन तभी फास्ट कर पाओगे जब टेबल काट काट के याद होंगे, 19 सत्ते, 19 अट्ठे, 15 अट्ठे, आपको जैसे मैंने बोला 19 सत्ते तो आपको पता था क्या एकदम, 19 सत्ते 133, 15 अट्ठे 120, 16 निम्मा 144, 13 सत्ते 91, ऐसे पहाड़े मतलब बीच बीच में से काट के आपको याद करने हैं। बात समझ में आ रही है आपको, बीच बीच में पहाड़े आपको याद करने काट काट कर, ठीक है मेरे भाई। तो पहले नंबर की बात तो हो गई, टेबल पर फोकस करना है। दूसरी बात मेरे भाई आपको स्क्वायर याद करने हैं, स्क्वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एक दिन में नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कभी आप लोग ये सोचे कि ये एक दिन में चीजें पॉसिबल हैं। हाँ मॉर्निंग में आज 5 बजे पता नहीं क्लास लगा दी थी उन्होंने, है ना, जो क्लास लगाते हैं ना उनकी अभी अभी शादी हुई है भैया की, है ना, तो मतलब जो सर अभी क्लास लगाते हैं उनकी अभी अभी शादी हुई है, तो जस्ट शादी हुई है तो ऐसी दिक्कतें आती हैं शादी के तुरंत बाद में, है ना, तो ये इसलिए गड़बड़ हो गया था क्लास का, ठीक। तो मेरे भाई स्क्वायर याद करने आपको कम से कम 1 से लेकर अभी आप 35 तक कोशिश करो, इसको 50 तक ले जाने की कोशिश करना, है ना, 1 से लेकर 35 तक अभी कोशिश करो, लेकिन इसको आगे 50 तक ले जाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इससे फायदा क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 3 डिजिट की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो वही बता पाएगा जिसको स्क्वायर याद होंगे। तो मैं एक बार देखना चाहता हूं कि कौन बता पाएगा यहां पर 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए। अरे बस हो गई शादी, अब तुम ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूं, 3 अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी होती है, बताइए मेरे भाई। देखो ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा आपको, सीधे मैं चाहता तो पढ़ाना स्टार्ट कर देता, नंबर सिस्टम भैया ये होता है ऐसे ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों के मैथ्स में नंबर नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बेसिक बातें उन पर कोई नजर नहीं देता, तो वो चीजें आपको मैं बता रहा हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 30 का स्क्वायर होता है 900, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो किसी ना किसी का स्क्वायर होती है, जैसे 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। 31 का स्क्वायर होता है 961, है ना, 961। 32 का स्क्वायर होता है 900 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024, फिर 33 का स्क्वायर 1089। तो मेरे भाई मैंने आपसे कहा 3 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो क्या हो रहा है 961 हो रहा है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1024, ये 4 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है 1024, 1024, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें आपकी, अगर आपको ये बात ना पता होती, स्क्वायर नहीं होते, तो ये सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चन है ये दिक्कत करते ना। फिर आपको 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, एकदम जैसे मैंने बोला 29 का तो 841 एकदम याद होना चाहिए, 21 का स्क्वायर 441 याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे